नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो दिवाली से दिवाली तक कमोडिटी मार्केट के सितारे, इसमें आपका स्वागत है। और इस खास शो के जरिए हम आपको बताएंगे कि इस दिवाली के मौके पर, दिवाली के दौरान आप किस कमोडिटी में ट्रेड की लंबी प्लानिंग कर सकते हैं, किस में इन्वेस्ट की लंबी प्लानिंग कर सकते हैं और किस कमोडिटी में आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है। अलग अलग कमोडिटी के फंडामेंटल क्या हैं और आगे कीमतें रहेंगी क्या, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे एक्सपर्ट जो भी ट्रेड आपको बताएंगे, जो इन्वेस्टमेंट के टिप्स आपको बताएंगे, वो आपके पोर्टफोलियो को रोशन करते रहेंगे। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं किशोर नारने, डायरेक्टर हैं कमोडिटी एंड करेंसी मोतीलाल ओसवाल के। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, सीईओ हैं पैराडाइम कमोडिटी के, जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। वंदना भारती हैं कमोडिटी रिसर्च हेड एसएमसी ग्लोबल की। और साथ ही हमारे साथ कुणाल शाह जुड़े हैं, कमोडिटी रिसर्च हेड निर्मल बंके। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि हमने नाम दिया है कमोडिटी के सितारे, तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपको ऐसी कमोडिटी के बारे में बताएं जिसमें ज़्यादा ग्रोथ की संभावनाएं हों, पोटेंशियल हों। तो जाहिर तौर पे कमोडिटी का हीरो तो आमतौर पे गोल्ड ही, बेशक वो रिटर्न ना दे, लेकिन ट्रेड के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से, खबरों के लिहाज से गोल्ड हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो वंदना जी, लेडीज फर्स्ट, पहला सवाल आपसे गोल्ड को लेकर ही। आप जरा बताइए कि पिछले 7 महीने में गोल्ड के दाम 10% गिरे हैं और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो एक साल में एक साल में गोल्ड का भाव करीब करीब वहाँ पर गिरा है 8 से 10%, लेकिन हमारे यहाँ गोल्ड के दाम करीब 6% बढ़े हैं। बढ़े इसलिए हैं क्योंकि रुपया कमज़ोर हुआ है, रुपया 12% इसी साल कमज़ोर हुआ है। और उधर डॉलर में जो मजबूती आई है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमने गोल्ड पर देखा है। तो आप जरा बताइए कि क्या अब यहाँ से गोल्ड में तेज़ी का दौर अभी शुरू होने वाला है या अभी चिंता कुछ और बाकी है? मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना धनतेरस और दिवाली की। और देखा जाए तो दिवाली से दिवाली तक यहाँ पे 10% का नुकसान अगर हुआ है कॉमिक्स में, तो यहाँ पे 5-6% तक का इजाफा हुआ जो आपने बोला है। लेकिन लॉजिकली अगर हम अगली दिवाली तक की सोचे मृत्युंजय जी, तो मुझे लग रहा है कि ये जो फॉल आया है कॉमिक्स में 10%, ये आप कह सकते हैं कि वैल्यू बाइंग का मौका है निवेशक के लिए यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे चिंता जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में वो बनी हुई है, जीडीपी का डाउनवर्ड रिवीजन है, इंटरेस्ट रेट हाइक की बात हो रही है, रिसेशन ऑलरेडी, आईएमएफ और जो बड़ी बड़ी संस्थान है उन्होंने भी अब कहना शुरू किया है कि रिसेशन ऑलरेडी हम उससे गुजर रहे हैं और ये डीप हो सकता है। तो जब भी बात आती है कि थोड़ा सा रिसेशनरी प्रेशर यहाँ पे आएगा और एक के बाद एक यहाँ पे थोड़ा सा वॉर जो इश्यू है वो भी इंटेंसिफाई हो रहा है, तो मेरे ख्याल से एक जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो गोल्ड में यहाँ पे रहना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सालों के बाद हम लोगों ने देखा है कि लगातार 1-2 साल हम लोगों ने निगेटिव रिटर्न देखा आता हुआ गोल्ड में। लेकिन मेरे ख्याल से ये वैल्यू बाइंग का बहुत बढ़िया मौका है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अगली दिवाली तक एक बार हम 1850 से लेके 1880 तक का जो लेवल्स है वो आता हुआ देख सकते हैं। घरेलू बाजार में भी मुझे लग रहा है 56,000 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे आ सकता है। और दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट है वो जो काफी इंपॉर्टेंट है, इतने इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद भी मृत्युंजय जी बाकी चीजें तो हो रही है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है, रिसेशनरी प्रेशर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा लगाम जो है इन्फ्लेशन पे नहीं लगा पा रहा है। तो इन्फ्लेशन जब तक है तब तक एक बेस गोल्ड का है। इसी की वजह से हम लोगों ने देखा है कि इतने हिस्टोरिक इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद भी यहाँ पे मेजर फॉल गोल्ड में नहीं आया है। तो मेरे ख्याल से जो भी बाइंग आएगी, मुझे लग रहा है कि एक बार वर्स्ट जो केस है यहाँ पे $1580 का हो सकता है या $1600 का, वहां पे फिर से एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अगले साल तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 1850 तक जा सकता है गोल्ड में और 56,000 एमसीएक्स। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एक साल में 56,000 तक एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम बढ़ेंगे, ये आपका मानना है। और आपकी कॉल अगर हम देखें तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लंबे समय के लिए आपने जो कॉल दी है 49,000 पर गोल्ड में बाइंग की राय वंदना भारती की, अगर ये भाव आपको दिखता है तो आप खरीदिए। 55,000 का टारगेट उन्होंने कहा कि ऊपर में 56,000 भी जा सकता है, लेकिन आप 55,000 पे भी ट्रेडिंग के लिए अगर आप ले रहे हैं तो आप निकल सकते हैं। 46,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। किशोर जी, आपको भी लगता है कि अब गोल्ड की गिरावट वाली चिंता खत्म हो गई है ऑलमोस्ट, अब यहाँ से गोल्ड ऊपर ही जाना है, या आपको लगता है कि फंडामेंटली अभी गोल्ड के लिए चिंता बाकी है? जिस तरह से दरें बार बार बढ़ रही हैं, आगे और तेजी से बढ़ने की बात हो रही है, डॉलर का इंडेक्स मजबूत हो रहा है,
क्या इसकी चिंता कम हो गई है या बाकी है? अभी आपके हिसाब से गोल्ड में क्या करना चाहिए अभी इस भाव पर? गुड इवनिंग मृत्युंजय और दर्शकों का सबसे पहले दिवाली और धनतेरस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका प्रश्न में ही उसका जवाब भी छुपा हुआ है। तो आपने पूछा है कि ऑलमोस्ट नीचे आ गया क्या है, उस मतलब ऑलमोस्ट का काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। थोड़ा बहुत डाउनसाइड हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और खास करके डॉलर का मजबूती और चलेगा। जैसा आपने बोला कि ब्याज दरें का जो अपसाइड्स जो साइकिल है, जो इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है, वो अभी तक पीक आउट नहीं हुआ और फर्दर रेट हाइक्स होने वाला है यूएस में। उसके साथ साथ डॉलर मजबूत होने वाला है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत गोल्ड में गिरावट देख सकते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो अपना इंडियन इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत जो राहत मिलता है रुपी के डिप्रिसिएशन की वजह से, जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है रुपी डिप्रिशिएट भी हो रहे हैं, उसका थोड़ा सा राहत मिलता है। बट हालांकि वंदना भी बोल रही है कि 49,000 में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से भी आई थिंक सी $1580 या $1600 के नीचे बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं होगा। तो आप इंडियन मार्केट में देखिएगा तो 49,000 काफ़ी बड़ा वैल्यू बाइंग हो सकता है। ऊपर में ऐसा 54,000 या 56,000 के आसपास का आप लेवल्स लेके चल सकते हैं। सो अगर आप उसी लेवल को अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 10% के आसपास का अपसाइड आपको। अपसाइड भी आप बहुत बड़ा उम्मीद ना रखें। 25-30% एक साल में अगले दिवाली तक बढ़ेगा, शायद नहीं बढ़ेगा। शायद 10% अगर बढ़ेगा, वो भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ₹1000 नीचे आप खरीदारी करके चले और 54-55,000 के आसपास का आपको अपसाइड मिल सकता है। फैक्ट, वंदना जी की भी राय यही है और आप भी यही कह रहे हैं कि ₹1000 नीचे आता है तो आप खरीदें। 54-55 हज़ार का लेवल आपको अगले साल तक गोल्ड में दिख जाएगा अगर सारे हालात ऐसे ही रहे तो। बीरेन जी, आप भी एग्री करते हैं कि अब गोल्ड में मतलब चिंता की बात नहीं है? अगर जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मैं खरीदूंगा और गोल्ड गिर तो नहीं जाएगा, वो चिंता अब करीब करीब खत्म हो गई है, आप मानते हैं इस बात को या बाकी है अभी? बीरेन जी, बीरेन जी आप सुन पा रहे हैं सर? लगता है हमारा जी मेरा नेट काफी पुअर है आज। जी जी नेट काफी पुअर बोले है। सर, आपको सुन रहा हूँ। यस प्लीज। हाँ, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं सेकंड हाफ में ये जी, अच्छा लगता है हमारा संपर्क उनसे अभी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बाकी कॉल आपको दिखा दें कि बीरेन जी ने क्या कॉल यहाँ पर गोल्ड पर दी है। उनका भी मानना है कि गोल्ड अगर आपको 48,500 के भाव पर मिलता है तो आप बाई करिए। टारगेट है 55,500 का और 47,600 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये बीरेन जी की राय है गोल्ड के ऊपर। और कुणाल भी मानते हैं कि 49,500 के भाव पर शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो 54, 55, 56 हज़ार का टारगेट आ ही रहा है। अच्छा, कुणाल इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, लॉन्ग टर्म में सब कह रहे हैं कि 55 से 56 हज़ार तक गोल्ड का भाव जा सकता है अगले एक साल में, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई गोल्ड में ट्रेड करना चाह रहा है, उनके लिए आपका टारगेट क्या है, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। और यस, शॉर्ट टर्म में भी मुझे बहुत डाउनसाइड नजर नहीं आ रही है। मैक्सिमम 700-800 रुपए का डाउनफॉल आ सकता है। मेरी राय में शॉर्ट टर्म में भी आपको 52,500 बिफोर जनवरी 52,500 53,000 तक के लेवल गोल्ड में आते हुए देखने मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो इंटरेस्ट में होगा, वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि यूएस में बॉन्ड लगातार बढ़ रही है। तो ये बॉन्ड जो बढ़ रही है तो यूएस की गवर्नमेंट को अपनी डेट को सर्विस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ऐसे टाइम में गोल्ड में ज्यादा मंदी, गोल्ड इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ से नुकसान नहीं है, छोटा मोटा फॉल आ सकता है, आप बाई कीजिए 52,500 के टारगेट के लिए। और लॉन्ग टर्म टारगेट मेरा 57-58,000 का है। लॉन्ग टर्म का आपका भी 57 से 58 हज़ार है। मतलब आप देखिए कि लॉन्ग टर्म के लिए सारे एक्सपर्ट ने ये कहा है कि गोल्ड में अच्छी तेजी आ जाएगी। शॉर्ट टर्म में भी आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 51,000 के टारगेट के लिए गोल्ड बाई कर सकते हैं। तो सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपको गोल्ड अब खरीदना चाहिए, यहाँ पर आपको अच्छा मौका मिल सकता है अगर 1,500 रुपये का करेक्शन आता है तो। अब आते हैं चांदी पर। वंदना जी, चांदी पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि चांदी का मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हमने देखा है पिछले कई महीनों में।
तो आपको लगता है कि गोल्ड की तरह चांदी में भी वक्त आ गया है कि आप बाई कर सकते हैं, यहां पर भी रिस्क कम है, या आपको लगता है कि चांदी की जो चाल होती है वो कभी भी चौंका सकती है, लिहाजा वहां पर बचना चाहिए? आपका व्यू सिल्वर के ऊपर? जी मृत्युंजय जी, सही कहा आपने। यहाँ पे जो कुछ मूवमेंट है इन दोनों की, ये मुझे लगता है कि जैसे क्रूड गोल्ड की तरह बिहेव करता है तो नेचुरल गैस की तरह यहाँ चांदी बिहेव करती है। काफी वॉलेटाइल मूव होता है, दोनों साइड का मूव शार्प होता है। पॉजिटिव चीज ये है यहाँ पे मृत्युंजय जी कि 2012 के बाद पहली बार यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो काफी बढ़िया बना है यहाँ पे चांदी में, लेकिन जो ईटीएफ में फ्लोज हैं वो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे आ नहीं रहे। तो मुझे लग रहा है कि एक धीरे धीरे एक बेस यहाँ पे चांदी का बनेगा और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव हम आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन जो स्टेबिलिटी है एज कम्पेयर टू गोल्ड यहाँ पे कम रहती है। मुझे लग रहा है कि अगली दिवाली तक की अगर हम बात करें तो 54,000 के करीब थोड़ा सा करेक्शन पे, मैं इस लेवल पे नहीं बोलूंगी, थोड़े से करेक्शन पे, और ये लेवल्स मिलेगा आपको नवंबर में भी मिल सकता है जब इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, तो वहां पे खरीदे 54,000 के करीब, 66,000 के करीब यहाँ पे टारगेट थोड़ा सा होगा मेरा, यहाँ पे थोड़ा लंबा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 49,000 का लगा के चलना होगा, और मुझे लग रहा है कि एक नीज अप रिएक्शन जो है वो फर्स्ट हाफ में ही आता हुआ हम देख सकते हैं, एक पॉजिटिव मूवमेंट चांदी में। ओके, तो 66,000 का टारगेट आप चांदी में दे रही हैं, 49,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप कह रही हैं कि 54,000 के भाव पर आप चांदी में बाइंग कर सकते हैं। किशोर जी, आपको भी लगता है कि अब चांदी में भी तेजी ही हम देख पाएंगे? हालांकि चांदी की अपनी अलग चिंता होती है, कई बार चाइना में मेटल की डिमांड कम होती है या कुछ नेगेटिव खबर आती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम सिल्वर पर भी देख रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब चांदी में इतनी बड़ी तेजी की बात हो रही है तो क्या जो मंदी की आशंका है, क्या मंदी की आशंका के बीच इंडस्ट्रियल कमोडिटी की डिमांड कम नहीं होगी, और अगर कम होगी तो फिर चांदी में तेजी कैसे आएगी? आई थिंक सी इंडस्ट्रियल डिमांड, यस डेफिनेटली यहाँ पे 65-70% इंडस्ट्रियल डिमांड होता है। इट्स नो मोर ए प्रेशियस मेटल, मैं वो मानता हूँ। बट कहीं ना कहीं जो बिकॉज इट इज ये प्रेशियस मेटल नहीं है और ये इंडस्ट्रियल मेटल जैसा काम करता है, इसका फंडामेंटल देखना चाहिए। आई थिंक हिस्ट्री में बहुत बहुत ही कम समय में जो प्राइमरी सप्लाई जो इनका जो प्राइमरी सप्लाई वर्सेस प्राइमरी डिमांड कभी शॉर्टेजेस आता नहीं है, बहुत कम कम समय पे आए थे। पहली बार हम लोग 2022 में इसका जो प्राइमरी प्रोडक्शन विल बी मतलब उसका जो प्राइमरी डिमांड से काफी कम है, सो थोड़ा बहुत इन्वेंट्री कंजम्पशन होगा यहाँ पे। एंड एज वी गो हेड, मतलब आगे जाते जाते ग्रीन टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं और काफ़ी हद तक जो सोने का रिप्लेसमेंट डिमांड इंडस्ट्रियल में भी हो रहे हैं। सो इन दैट सेंस एक्चुअली मतलब फंडामेंटली जो डिमांड सप्लाई का फंडामेंटल, आप इकोनॉमी स्लो डाउन, डॉलर एक बार के लिए इसको साइड में रख के इंडस्ट्रियल मेटल के हिसाब से ही अगर देखें तो भी इसमें तेजी है। सो अगर गोल्ड में अगर टर्न अराउंड हो जाता है और एक बार इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक आउट हो जाता है तो जो चांदी दबा हुआ है उसका अगर आप अभी भी देखेंगे तो गोल्ड और चांदी का जो रेशो है इंडिया में 100 के आसपास है, बट इंडिया का रेशो आप इतना मानना नहीं चाहिए, बिकॉज इंडिया में 15% जो इम्पोर्ट ड्यूटी है गोल्ड का, वो इसको आर्टिफिशियली गोल्ड को स्लाइटली हायर रखता है। आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखेगा तो सिल्वर आपको क्लियरली दिखता है वो दबा हुआ है। जब ये जो टर्न अराउंड होगा सिल्वर बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। सो अगर लंबे अवधि का इन्वेस्टर है और गोल्ड सिल्वर में किसी में भी तेजी करना चाहिए तो सिल्वर मेरा प्रिफर्ड एसेट होगा अगले 12 महीने 24 महीने के लिए। और अगर आपको नेक्स्ट ईयर मतलब दिवाली टू दिवाली समवेयर इन बिटवीन आपको मैं जो कॉल में जो दे रहा हूँ आई थिंक 52,000 के आसपास खरीदारी का करने का जो सलाह दे रहा हूँ। ज्यादा लंबा स्टॉप लॉस नहीं है, आपको 45,000 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 70,000 का आप टारगेट मान के चल सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि 70,000 में के आसपास रुकेगा। अपसाइड टारगेट रिवीजन होके 83 तक भी जा सकता है। सो 83 इज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बट ठीक है सर, अब दिवाली टू दिवाली मांग रहे हैं तो शायद 70,000 तक तो मिनिमम आ जाना। तो 70,000 आप कह रहे हैं कि चांदी का भाव आ जाएगा अगली दिवाली तक, जो अभी 56,500 के आसपास है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ से करीब करीब 14-15 हजार की तेजी तो अगली दिवाली तक आ जाएगी, और आप कह रहे हैं कि वहां भी चांदी का भाव रुकेगा नहीं, आगे 80 के ऊपर भी जाएगा। आप एग्री करते हैं कुणाल जी? आपको भी लगता है कि अगली दिवाली पर जब हम बात कर रहे होंगे तो चांदी 70,000 के भाव पर होगा? कुणाल जी? हाँ जी, मैंने टारगेट दिया है अराउंड 75 to 78। किशोर जी ने बताया उससे ये साल सिल्वर की सप्लाई 3% डाउन है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। सो सेकेंडरी माइन और प्राइमरी माइन दोनों जगह से सप्लाई डाउन है। और अगर आप डिमांड साइड देखेंगे बहुत ही ब्राइट है, चाइना से सिल्वर का मेजर रीस्टॉकिंग हो रहा है।
सो 52,000 50,000 बॉटम होना चाहिए इंडिया में। और नेक्स्ट साल आपको आई विल नॉट बी सरप्राइज टू सी सिल्वर एट 70 to 75,000 एंड बाय द लेटर हाफ ऑफ द ईयर 78, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक आउट होके मे बी इन सेकेंड हाफ और इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 यू आर गोइंग टू सी अगेन इंटरेस्ट रेट कट, क्योंकि इकोनॉमीज आर गोइंग टू बी वीक गोइंग फॉरवर्ड। ये जो टेपरिंग हो रहा है 100 बिलियन का हर मंथ, इससे यूएस की इकोनॉमी में आगे जाके रिसेशन आना ही है। और अगर रिसेशन आना है तो गोल्ड और सिल्वर में तेजी होनी ही है और इवेंचुअली डॉलर कोलैप्स होना ही है। सो ये पूरा नैरेटिव है नेक्स्ट साल के लिए। गोल्ड और सिल्वर में कोई मंदी नजर नहीं आ रही है, बुलिश। सो ये गोल्ड और सिल्वर दोनों में डिक्लाइन पे आप बाय कीजिए। ये साल अक्यूमुलेशन का है, नेक्स्ट साल कमाने का है। सारे एक्सपर्ट हमारे जितने जुड़े हैं अभी हमारे साथ, सब ये कह रहे हैं कि गोल्ड में भी तेजी रहेगी, चांदी में भी तेजी रहेगी, और चांदी पर तो कुछ ज्यादा ही बुलिश है हमारे एक्सपर्ट। वो कह रहे हैं कि अब चांदी में एक अच्छी खासी रैली आगे आएगी। तो कोई मतभेद नहीं है तो मतलब ये कि आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब अगर आप इस दिवाली पर निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो गोल्ड और सिल्वर में आपको बहुत सटीक राय यहाँ पर मिली है। हम आपको बता रहे हैं कमोडिटी मार्केट के सितारे, कहाँ पर आपको कमोडिटी में पैसा लगाना चाहिए। किशोर जी, अब मैं आपके पास आऊंगा सर कच्चे तेल पर सवाल लेकर। और क्रूड में आप देखिए बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हमने देखा है। जब यूक्रेन रूस का युद्ध शुरू हुआ 140 के करीब पहुंच गया क्रूड, उसके बाद फिर गिर के 100 के नीचे आ गया, अभी भी 90 के आसपास घूम रहा है। अलग अलग खबरें हैं। ओपेक चाहता है कि दाम बढ़े, अमेरिका चाहता है कि दाम नहीं बढ़े। ओपेक इसलिए उत्पादन कम कर रहा है और अमेरिका इसलिए अपनी सप्लाई बढ़ा रहा है। तो अब आप जरा बताइए कि अमेरिका और ओपेक के बीच कच्चे तेल की चाल होगी क्या और करना क्या चाहिए क्रूड में इस वक्त? मृत्युंजय, आई थिंक आपने एकदम बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका चाहता है कि क्रूड प्राइसेस नीचे आए, बट ये हालांकि ये प्रूव हो चुका है कि बाइडेन का मिडिल ईस्ट के दौरे के बाद कुछ खास सपोर्ट मिला नहीं है उनको, वहां से कुछ आश्वासन नहीं मिला है। और उसके बाद एक्चुअली ओपेक ने प्रोडक्शन कट करने का बहुत ही, आई कैन से दैट वो गट्सी मूव मैं बोल सकता हूँ, अमेरिका के खिलाफ भी है और अमेरिका के सामने खड़े रहने का भी है। तो आई थिंक उससे ये साबित किया जाता है कि एक्चुअली ओपेक उनका जो पकड़ है क्रूड ऑयल प्राइस के ऊपर वो छोड़ना नहीं चाहता है, वो रिलैक्स नहीं होने देता है। हालांकि रिसेंट ओपेक रिपोर्ट बोलता है कि 23% के आसपास ऑयल का डिमांड बढ़ेगा अगले साल। उसके बावजूद भी हम प्रोडक्शन कट्स देख रहे हैं। और हालांकि चाइना कोविड रिस्ट्रिक्शंस को ईज करने का समय आ गया है, धीरे धीरे चाइना खुलने लगेगा, उसका डिमांड सुधर जाएगा। इंडियन डिमांड अभी नॉर्मली सितंबर अक्टूबर के बाद जो सीजनल डिमांड में 10% के आसपास का इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता है टिपिकली। सो लार्ज कंज्यूमर्स है, उनका डिमांड बढ़ रहा है। तो हालांकि बाइडेन के पास अभी दो विकल्प है। एक है स्ट्रेटेजिक रिजर्व से थोड़ा ऑयल सप्लाई बढ़ाए, दूसरा है शेल को एंकरेज करके थोड़ा और सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करे। दोनों में एक तकलीफ है कि शेल बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो एनवायरमेंटली थोड़ा विनाशकारी होगा, उसका थोड़ा नेगेटिविटी आएगा। हाँ। अगर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से ऑयल कम हो जाता है, हाँ। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। ओके, तो मेरे हिसाब से हाँ, मतलब $120-125 का अब क्रूड का अब मान के चलिए अगले साल के लिए। ओके, तो आप कह रहे हैं 11,000 का टारगेट एमसीएक्स पर भी दिखेगा एक साल के लिए, इसको आप ध्यान में रखें। बिल्कुल संक्षेप में 30 सेकंड में कुणाल जी, आपको भी लगता है कच्चा तेल इस भाव पर खरीदना चाहिए? हाँ जी, हाँ, फंडामेंटल 2.5 मिलियन बैरल का डेफिसिट हो जाएगा मार्केट में। हाँ। नवंबर महीने के बाद जब ओपेक प्रोडक्शन कट करेगा तो क्रूड तेजी है। मुझे लग रहा है $100 का कंजर्वेटिव टारगेट है, $105-108 जा सकता है, $80 के आसपास बाइंग करना चाहिए। ओके, ठीक है। अब वंदना जी आपके पास आता हूं। एल्युमिनियम और ग्वार, मेटल में एल्युमिनियम और एग्री में ग्वार, इन दो काउंटर पर आपका व्यू क्या है? यहां पर क्या करना चाहिए दिवाली के दौरान? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि क्रूड प्राइसेस जैसा बता रहे हैं यहाँ पे किशोर जी 11,000 जाता है, तो एल्यूमिनियम स्ट्रांगली कोरिलेटेड है यहाँ पे क्रूड से, तो मेरे ख्याल से उसको एक प्राइस सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। दूसरी चीज है कि एशियन मार्केट में प्रीमियम यहाँ पे हायर साइड रहेगा, थोड़ा सप्लाई क्रंच है, तो मैं इस कमोडिटी के साथ प्लस में जाना चाहूंगी। 185 के करीब मुझे लग रहा है कि नवंबर दिसंबर में हम देख सकते हैं ये भाव, वहां पे बाय करना चाहिए। जो फर्स्ट टारगेट है वो 235 का मेरा रहेगा, स्टॉप लॉस 160 का लगा के चल सकते हैं। लेकिन अगली दिवाली तक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 235 से लेकर 250 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे एल्यूमिनियम में देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये आउट परफॉर्म कर सकती है और कमोडिटी को बेस मेटल काउंटर में। और ग्वार पर आपका व्यू?
मुझे लग रहा है कि ग्वार में जिस तरीके से थोड़ा सा प्रोडक्शन यहाँ पे देखा जाए कि क्या फाइनल यील्ड आता है, लेकिन एक बार मुझे लग रहा है कि एक इजाफा जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा प्राइसेस में। 4400 यहाँ पे एक बेस बन रहा है इंडियन मार्केट में। थोड़ा भी यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती है तो मेरे ख्याल से 6500 हम यहाँ पे इजिली आता हुआ देख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 3600 का लगाना होगा ग्वार में। ओके, तो ग्वार में भी आपकी राय लंबे समय के लिए 6500 का टारगेट आपने दिया है, 4400 पर बाइंग किया ये, लेकिन लॉन्ग टर्म का टारगेट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और 3600 का स्टॉप लॉस आपने कहा है कि यहाँ पर लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, किशोर जी आपका, कुणाल जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस दिवाली के मौके पर कमोडिटी में कहाँ पर ट्रेड और कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए।